वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करने वाले जेजेके यूनिवर्स के काफी यूनिक टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब सीजन 1 की स्टार्टिंग हुई थी उस टाइम पे हमने कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को देखा था जिनका लेवल कुछ भी नहीं था, जैसे कि मेगुमी, इतादोरी या फिर नोवारा के जैसे कैरेक्टर को, और गोजो के बारे में हम लोग पहले से जानते थे। लेकिन जब से सेकंड सीजन हमें देखने को मिला उसके बाद से कुछ ऐसे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराए गए जो कि इस सीरीज में काफी पावरफुल थे। और आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेजेके यूनिवर्स में दिखाए गए ऐसे 10 कैरेक्टर के बारे में जिनके पावर लेवल के सामने बाकी कैरेक्टर्स का टिकना काफी मुश्किल है। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हो कि जेजेके यूनिवर्स में कौन से ऐसे कैरेक्टर है जो कि टॉप 10 की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। और एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिनके साथ आप लोग जेजेके यूनिवर्स वॉच करते हो। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस लिस्ट में नंबर 10 पे जो कैरेक्टर है वो माकी। ये कैरेक्टर हमें सेकंड सीजन में इंट्रोड्यूस कराई गई थी। उस टाइम पे जब इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था हमें पता लगा था कि इसकी बॉडी में बिल्कुल भी कर्स एनर्जी नहीं है, लेकिन इसकी जो बॉडी है वो फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसकी बैटल हमें कई बार ट्रेनिंग के दौरान कई सारे कैरेक्टर्स के साथ देखने को मिली थी, जहाँ पे हमें पता लगता है कि इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। और हमें देखने को मिला कि ये बैटल के दौरान काफी तेजी से ट्रेवल कर पाती है। और इसकी जो मेन पावर है वो इसके वेपन है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इसके जो ग्लासेस है उसकी वजह से कर्स स्पिरिट्स को देख पाती है, वरना वो कभी देख भी ना पाती उन कर्स स्पिरिट्स को। और माकी सिर्फ एक वेपन को नहीं बल्कि डिफरेंट तरह के वेपन को काफी अच्छे तरीके से यूज कर पाती है। और इसका स्ट्रेंथ लेवल इस सीरीज में काफी ज्यादा हमें देखने को मिला था। बिना कर्स एनर्जी के माकी काफी सारे पावरफुल कैरेक्टर्स को इजीली नॉकआउट कर सकती है। नंबर 9 पे जो कैरेक्टर है वो तोदो। तोदो हमें सेकंड सीजन में ही इंट्रोड्यूस कराया गया था, जहाँ पे हमें पता लगता है कि तोदो की जो फिजिकल बॉडी है उसको काफी बेटर तरीके से दिखाया गया था। कुछ लोगों ने इसकी फिजिकल बॉडी की वजह से इस कैरेक्टर को पसंद करना स्टार्ट किया था। और जब हमें इसकी अपीयरेंस देखने को मिली थी उस टाइम पे मेगुमी के साथ इसकी बैटल दिखाई गई थी, जहाँ पे मेगुमी के थ्रू हमें तोदो की बॉडी स्ट्रेंथ के बारे में पता लगती है कि तोदो कितनी तेजी से ट्रेवल कर पाता है। और फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करके ये बंदा किसी भी कर्स स्पिरिट को इजीली नॉकआउट कर सकता है। और ये किसी छोटे लेवल की कर्स स्पिरिट के लिए अपनी कर्स एनर्जी को बिल्कुल भी यूज नहीं करता। और हमें देखने को मिला कि जब ये अपनी कर्स टेक्निक को यूज करता है उस टाइम पे बंदा बूगी बूगी टेक्निक का यूज करके इजीली अपनी प्लेस को किसी और की प्लेस से चेंज कर सकता है, यानी कि अपने आप को किसी और से रिप्लेस कर सकता है और उसकी जगह पे जा सकता है। और ये टेक्निक काफी यूनिक हमें देखने को मिली थी जब हानामी के साथ बैटल हुई थी उस टाइम पे सीरीज में तोदो ने फर्स्ट टाइम इस वाली टेक्निक का यूज किया था। नंबर 8 पे जो कैरेक्टर है वो यूजी इतादोरी, और इस सीरीज का ये मेन कैरेक्टर माना जाता है, जिसके पास अगर पावर की बात करें तो यूजी की बॉडी में फिजिकल स्ट्रेंथ है बिल्कुल माकी की तरह। इसकी बॉडी के अंदर पहले हमें कर्स एनर्जी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली, लेकिन एक टाइम के बाद हमें देखने को मिला कि यूजी की बॉडी में कर्स एनर्जी मौजूद है और वो काफी यूनिक तरीके से वर्क करते हैं। यानी कि बाकी कैरेक्टर जब अपनी कर्स एनर्जी को यूज करते हैं उस टाइम पे वो अपनी कर्स एनर्जी का यूज करके सामने वाले बंदे पे अटैक कर पाते हैं, लेकिन यूजी की जो कर्स पावर है वो एक डिफरेंट तरीके से वर्क करती है। जब भी यूजी अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करके किसी पे अटैक करता है उस टाइम पे वो अटैक सिर्फ उसकी बाहरी बॉडी पे नहीं बल्कि उसकी सोल पे भी इम्पैक्ट डालता है। और हमें देखने को मिला कि ऐसा यूजी कई बार कर चुका है। और हमें देखने को मिला कि इसकी इस टेक्निक की वजह से सामने वाले बंदे की सोल हमेशा खतरे में रहती है, यानी कि उसकी जो बॉडी है वो तो डैमेज होगी, उसके अलावा उसकी सोल पे भी काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये कैरेक्टर इस सीरीज का मेन कैरेक्टर माना जाता है और इसी के साथ हमें इस सीरीज का मेन विलन भी देखने को मिलता है। नंबर 7 पे आता है मेगुमी फुशिगोरो। ये सीरीज का काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर माना जाता है, क्योंकि जिस कैरेक्टर की वजह से आप लोगों ने ये सीरीज को देखना स्टार्ट किया था उसी कैरेक्टर ने इसको बचपन से पाला था और उसको काफी अच्छी ट्रेनिंग दी थी। और यूजी के पास ये सबसे पहले जाता है ताकि यूजी को कन्वेंस करके वो एक फिंगर यूजी से छीन पाए, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि उस टाइम पे यूजी उस फिंगर को खा जाता है। और मेगुमी की बैटल कुछ सेकंड के लिए उसके साथ हमें देखने को भी मिलती है। और उसके अलावा मेगुमी के पास्ट के बारे में जब हमें पता लगता है उस टाइम पे बताया जाता है कि इसके फादर ने क्या क्या कांड किए थे। इसके अलावा मेगुमी जो है शिकिगामी इसका यूज करता है अपनी कर्स एनर्जी का यूज करके, और ये टोटल 10 शिकिगामी का यूज कर सकता है। और हमें देखने को मिला कि लास्ट वाला यानी कि मोहोरागा सबसे पावरफुल माना जाता है और इसके सामने किसी नॉर्मल कैरेक्टर का टिकना काफी मुश्किल है। और इस शिकिगामी ने एक बार 6 आइज यूजर को भी मार दिया था। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि मेगुमी का पावर लेवल कितना ज्यादा है। नंबर 6 पे आता है केंटो नानामी। ये कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि हमें फर्स्ट सीजन में देखने को मिला था और यूजी को इसने काफी अच्छी ट्रेनिंग दी थी। जब यूजी स्टार्टिंग में आया था इसके पास उस टाइम पे यूजी को ज्यादा बैटल के बारे में पता नहीं था, लेकिन केंटो नानामी वो कैरेक्टर बन गया था जिसने यूजी को बैटल्स की टेक्निक बताई और अपनी कर्स एनर्जी को यूज करते हुए किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है ये सारी चीजें यूजी इतादोरी यानी कि मेन कैरेक्टर को केंटो नानामी ने ही बताया था। बाद में जाके हमें देखने को मिलता है कि केंटो नानामी इस सीरीज का एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि कभी स्माइल नहीं करता, क्योंकि उसे हमेशा सुकून चाहिए था लेकिन वो उसे कभी मिला नहीं। और आगे जाके हमें केंटो नानामी की काफी सारे सेक्रीफाइस करने के बाद डेथ हो जाती है। और इसकी टेक्निक के बारे में डिटेल में बताया जाए तो यहाँ पे गाइज हमें देखने
देखने को मिला कि नानामी खुद से बताता है कि मैं कई तरह के वेपन्स का यूज करता हूँ जो कि कर्स एनर्जी से बनी है। प्लस हमें देखने को मिला कि केंटो नानामी अपनी टेक्निक को कुछ इस तरह से यूज करता है कि ओपोनेंट की बॉडी में वो कई सारी सीधी लाइन बना देता है, जिसके बाद ये बंदा उस लाइन में एक वीक पॉइंट क्रिएट करके इजिली उस बंदे की बॉडी पे उस पार्ट पे अटैक करके एक स्लैश से उसे इजिली मार सकता है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि केंटो नानामी कितना बेटर कैरेक्टर था इस सीरीज का। बाकी आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोग नानामी को आगे भी देखना चाहते हो या फिर नहीं। नंबर 5 पे आता है गैटो, जो कि गोजो का एक काफी अच्छा फ्रेंड इस सीरीज में हमें देखने को मिला था और इस सीरीज के अंदर काफी पावरफुल कैरेक्टर के तौर पे इंट्रोड्यूस कराया गया था। जब सेकंड सीजन में फर्स्ट टाइम इसको दिखाया गया था उस टाइम पे ये बंदा काफी अच्छा था, लेकिन आगे जाके अपना इवल प्लान ये बताता है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि इस बंदे को मोटिवेट किया था एक फीमेल कैरेक्टर ने और इसको मोटिवेट किया था एक फीमेल कैरेक्टर ने जो कि बताना कुछ और चाहती थी और इस बंदे ने समझ कुछ और लिया। और आप लोग इस सीरीज के अंदर इस कैरेक्टर को एक बेवकूफ कैरेक्टर के तौर पे भी देख सकते हो, जो कि अपने फ्रेंड को धोखा देके काफी सारी इवल चीजें करता है, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि इस सीरीज के अंदर एक कैरेक्टर इसको काफी ब्रूटल तरीके से मारता है और उसके बाद इसका एक हाथ कट जाता है और गोजो भी इसे मार देता है। और गैटो इस सीरीज के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि कई तरह के कर्स वेपन्स का यूज करता है और काफी अच्छे तरीके से यूज कर पाता है, जबकि अपनी कर्स एनर्जी का यूज करके ये बंदा कई सारी कर्स पीरियड्स का भी यूज कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी ये बंदा हैंड टू हैंड कॉम्बैट करता है। प्लस हमें देखने को मिला कि कर्स वेपन्स को यूज कर पाता है जो कि हर कोई नहीं कर पाता। बाकी आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि गैटो का मिशन आपको सही लगा था या फिर नहीं। नंबर 4 पे आता है टोजी फुशिगुरो, जो कि मेगुमी फुशिगुरो का फादर है और मैंने आप लोग को बोला था कि इसके फादर ने क्या कांड किए थे उसके बारे में डिटेल में बात कर ली जाए। तो टोजी की जब फर्स्ट अपीयरेंस दिखाई गई थी उस टाइम पे इस बंदे की बैटल हमें सीधा गोजो के साथ देखने को मिलती है और जब गोजो के साथ इसकी बैटल होती है उस टाइम पे ये बंदा अपने स्किल और अपने प्लान का यूज करके गोजो को मार देता है। और आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि सीरीज के अंदर गोजो कितना पावरफुल कैरेक्टर है और ये बिल्कुल बैटमैन की तरह प्लानिंग करके इजिली गोजो को मार देता है और ये काफी सारी कर्स वेपन्स को यूज कर पाता है। और टोजी जो है गोजो की हर एक टेक्निक के बारे में पहले से जान चुका था। और इसकी स्पीड और स्ट्रेंथ की बात कर ली जाए तो इस सीरीज के अंदर अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से काफी पावरफुल माना जाता है। अगर कोई बंदा इसके साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना चाहता है इस सीरीज में तो ये बंदा लगभग किसी को भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में जीतने नहीं देगा। और इस सीरीज के अंदर ये जितने कर्स वेपन्स का यूज करता है इससे बेटर तरीके से कोई भी उन कर्स वेपन का यूज नहीं कर पाता। जब सेकंड सीजन में इसको दिखाया गया था उस टाइम पे हमें देखने को मिला था कि टोजी के रिटर्न के साथ इस बंदे ने बता दिया था कि बिना कर्स एनर्जी के ये क्या क्या चीजें कर सकता है, क्योंकि इसकी बॉडी में बिल्कुल भी कर्स एनर्जी नहीं है। डैगन को इसने कुत्ते की तरह पेला था, जिससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि टोजी फुशिगुरो कितना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर था। यहाँ तक कि जब मेगुमी के साथ इसकी बैटल देखने को मिली थी उस टाइम पे मेगुमी अपने शिकिगामी इसका यूज करता है, लेकिन ये बंदा शिकिगामी इसको कुछ भी नहीं समझता। यहाँ तक कि मेगुमी खुद भी साथ में बैटल कर रहा था, लेकिन मेगुमी का इसके सामने टिकने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। और टोजी सीरीज का एक काफी बैडेस्ट कैरेक्टर माना जाता है। आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि आपको टोजी कैसा लगता है। नंबर 3 पे आता है गोजो सातोरू। इस लिस्ट के अंदर ये कैरेक्टर तो होना ही था, क्योंकि इस सीरीज को जितने लोगों ने देखना स्टार्ट किया था लगभग इसी कैरेक्टर की वजह से इस सीरीज को देखना स्टार्ट किया था। और जब गोजो के बारे में हमें पता लगता है कि गोजो कौन है, गोजो के पास हमें 6 आइज देखने को मिलती है और इस बंदे की कर्स एनर्जी इसकी बॉडी की वजह से काफी स्लो रिलीज होती है और हमें देखने को मिला कि इसके अटैक में काफी ज्यादा पोटेंशियल होती है और ये काफी पावरफुल होते हैं, जिसका यूज करने पे गोजो लगभग कुछ ही मिनटों में किसी भी कैरेक्टर को नॉकआउट कर सकता है। और हमें देखने को मिला कि गोजो की जो बॉडी है उस पे इन्फिनिटी का कवच रहता है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी पे अगर कोई अटैक करता है उस टाइम पे इसकी बॉडी के पास आने से पहले वो अपने आप स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी तक कोई पहुंच नहीं पाता। हालांकि अगर ये कवच को हटा दिया जाए उस टाइम पे गोजो को मारा जा सकता है, लेकिन इन्फिनिटी के होते हुए लगभग इसे कोई भी कैरेक्टर मार नहीं सकता। और अभी के टाइम पे सिर्फ टोजी वो कैरेक्टर था जिसने गोजो को मारा था। हमें गोजो के पास डिफरेंट तरीके की टेक्निक देखने को मिली है, जैसे कि इसके पास रिवर्स टेक्निक है जिसका यूज करने पे अपनी बॉडी को हील कर सकता है, और इसके पास पर्पल अटैक है, या फिर आप लोग इसके डोमेन के बारे में तो जानते ही होंगे। इन पावर का यूज करके ये बंदा चाहे तो लगभग किसी को भी मार सकता है। नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे आता है यूटा ओकोत्सु। ये कैरेक्टर काफी इनोसेंट हमें देखने को मिला था इसकी अपीयरेंस के साथ, लेकिन जब हम इसके बारे में पता लगता है कि इस बंदे ने अकेले उस गेम को विन कर लिया था जिस गेम के अंदर हमें पार्टनर देखने को मिलते हैं। इस बंदे की जो कर्स एनर्जी का लेवल है वो गोजो से भी दुगना है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि इस सीरीज के अंदर ये कैरेक्टर कितना बैडएस है। हमें देखने को मिला कि ये बंदा किसी भी टेक्निक को देख के एक बार के लिए उस टेक्निक को भी यूज कर सकता है। इसके पास हमें रिवर्स टेक्निक भी देखने को मिलती है बिल्कुल गोजो की तरह, ताकि अपनी बॉडी को हील कर पाए। और इसके पास हमें रीका भी देखने को मिलती है जो कि क्वीन ऑफ कर्सेस मानी जाती है, जिसकी कर्स एनर्जी काफी ज्यादा और बैटल को वो यूटा के अलावा भी लड़ सकती है। यानी कि यूटा का माइंड और रीका का माइंड अलग अलग है। ये चाहे तो एक टाइम पे अलग अलग ओपोनेंट्स के साथ बैटल कर सकते हैं। और जैसे कि थोड़े टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि एक बंदे ने गैटो को कुत्ते की तरह मारा था, तो ये वही कैरेक्टर था जिसने गैटो का एक हाथ काट दिया था और उसकी काफी बुरी हालत कर दी थी। बाकी आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि इस सीरीज के अंदर आप लोग इसे कितना पसंद करते हो। अब बात करते हैं फाइनल कैरेक्टर यानी कि नंबर 1 के बारे
में। लेकिन अगर आप लोग पहले से कमेंट करके बताना चाहते हो कि आपको क्या लगता है नंबर 1 पे कौन सा कैरेक्टर है, तो नीचे कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं। वैसे तो मुझे पता है कि ज्यादातर लोगों का आंसर सही होने वाला है, तो अगर आप लोगों ने कमेंट कर दिया तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और नंबर 1 पे कोई और नहीं बल्कि सुकून है, जो कि किंग ऑफ कर्सेस माना जाता है। इसकी पावर के बारे में बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बंदा फिजिकल बैटल में किसी को जाने नहीं देगा, स्पीड के बैटल में किसी को जाने नहीं देगा, और इसका डोमेन तो काफी पावरफुल है। और हमें देखने को मिला कि अपने फिंगर्स का यूज करके किसी की बॉडी को भी बीच में से कट कर सकता है। और ऐसा हमें महावरागा के साथ इसकी बैटल में भी देखने को मिला था। और महावरागा, जिसको आप लोग इतना पावरफुल शिकिगामी मानते हो, इस बंदे ने अपनी टेक्निक का यूज करके इस बंदे ने महावरागा को ऐसे हराया था कि महावरागा इसके सामने एक बच्चा है। आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि सुकुना इस सीरीज के अंदर कितना पावरफुल है, और इस सीरीज के अंदर ये मेन विलन माना जाता है और इस सीरीज का सबसे फेवरेट कैरेक्टर भी है। बाकी आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे ये बताना कि इस लिस्ट के अंदर आप लोग किन किन कैरेक्टर्स को और ऐड कराना चाहते हो। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। और इस वीडियो को उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो कि जेजे के यूनिवर्स को वॉच करते हैं।